बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा। हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते, जातीय जनगणना सबको पता लग जाए इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और किसके पास कितना धन है। पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। कास्ट सेंसस होगा। इंडिया अलायंस के नेता जो बात पूरे चुनाव दोहराते रहे, वही एजेंडा आगे बढ़ाने की ललक कहें या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की पेशबंदी। लालू यादव ने सियासत के तालाब में आंकड़ों का एक पत्थर उछाला और जाति जनगणना पर नई बहस छेड़ दी। पूरे चुनाव के दौर में राहुल जी ने हर जगह जा जाकर इस बात को कहा कि जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत कराएंगे, क्योंकि ऐसा है कि भविष्य की राजनीति पूरा फैक्ट बेस्ड होगा, तथ्यों पर आधारित होगा। ये झूठ और जुमला, इस पर अब देश नहीं चलने वाला। इसीलिए यह आवश्यक है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना हो जाने के बाद पता चल जाएगा दूध क्या है और पानी क्या है। लालू जी हों, तेजस्वी यादव हों, राष्ट्रीय जनता दल हों, इनको कम से कम अपने पार्टी के अंदर एक जातिगत जनगणना पहले करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति एक परिवार के आगे, स्वयं के परिवार के आगे नहीं जा पाया है, उसके मन मस्तिष्क में समाज के वंचित और हाशिए वर्ग के प्रति कितना सम्मान और कितनी संवेदनशीलता है, ये इससे पता लगता है। जातिगत जनगणना पर चुनाव के बाद शुरू हुई इस बहस के पीछे है लालू यादव का ट्वीट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब नाम के एक ग्लोबल गैर सरकारी थिंक टैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू ने जो लिखा, उसका छोटा सा हिस्सा देखिए। उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6%। 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 9% ही रह गया है। लालू ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट से आंकड़े उठाकर किए गए ट्वीट में बीजेपी को घेरते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला एजेंडा भी आगे बढ़ा दिया। सर्वविदित है कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी करीब 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि देश की कुल संपत्ति का करीब 89% हिस्सा आबादी में सबसे कम वाले वर्गों के पास है तथा देश की सबसे अधिक आबादी वाले 85% ओबीसी, एससी, एसटी के पास बाकी बचा हिस्सा है। लेकिन यहाँ लालू से एक चूक हो गई। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में देश के अरबपतियों की जाति और संपत्ति का आंकड़ा था। लालू उसे देश की कुल संपत्ति का आंकड़ा समझ बैठे। बीजेपी ने ये नुक्ता पकड़ लिया। लालू जी और रिसर्च, ये दोनों जो शब्द हैं, ये स्वतः एक साथ नहीं आ सकते हैं। लालू जी ने अपने कार्यकाल में रिसर्च, शोध, पढ़ाई लिखाई पे कितना ध्यान दिया, और उनके अपने शब्द हैं कि आईटी वाईटी क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, पहली बात। दूसरा, ऐसा कोई भारत सरकार का डेटा नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। विपक्षी जो कहें, लेकिन लालू का बयान बड़ा इशारा लगता है। आरजेडी अब इसे 2025 के विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि मामला यहीं रुकेगा या जाति की भागीदारी के हिसाब से संपत्ति के बंटवारे तक पहुंचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।